इसी परिस्थिति में आप क्या कह रहे हैं कि आपको भाषा में, लोकल भाषा में डिलेड फ्लाइट, कैंसिल्ड फ्लाइट और बोर्डिंग डिनायल को आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। कर दीजिए। ये कौन सी बड़ी बात हो गई साहब? ये कौन सा आदेश हो गया? अखबारों में एकदम से लग रहा है कि भारत सरकार का बड़ा फरमान आ गया साहब। यही फरमान है आपका? फरमान आना चाहिए था कुछ, आ रहा है कुछ। और तीसरा क्या कह रहे हैं साहब? देखिए इनका बहुत ही कॉमन मैन फ्रेंडली हमारी सरकार जो है, वो देखिए क्या-क्या निर्णय ले रही है। उड़ान कैफे बनेगा साहब, उड़ान कैफे। और वो उड़ान कैफे में क्या होगा? तो सस्ते दर पर खाने मिलेंगे। अब क्या सस्ता दर होगा, नहीं होगा, ये तो जब बनेगा तब बनेगा। अभी तो अडानी लॉन्च का लोग मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हर इस पे आप जाइए, अपने कार्ड को स्वैप कीजिए, ₹2 में भरपेट खाना खाइए साहब। आपके पास अगर मास्टर वीजा कार्ड है तो। एटीएम कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आप सबको मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो ₹2 में वो खाना खाएगा कि उड़ान कैफे में जाएगा? साहब बहुत सारे लॉन्च ऐसे हैं पूरे एयरपोर्ट पे, जहां अगर आपके पास साल में 2 या 3 ही बार आप उसका यूज कर सकते हैं, हालांकि ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं, 2 या 3 सेवा है आपको। तो आपके पास अगर एटीएम कार्ड भी है तो आप फ्री में ₹2 के सिर्फ डिडक्शन पे, सिर्फ ₹2 में अब फाइनेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट भोजन करिए, 7 स्टार का। सब कुछ खाइए, चिकन खाइए, मटन खाइए, वेज खाइए, सब खाइए ₹2 में। अब वहां ये ला रहे हैं उड़ान कैफे। चलिए बहुत अच्छी बात है, उड़ान कैफे ले आए। एक और इन्होंने कह दिया, उसमें जोड़ दिया, उड़ान कैफे हम आदेश कर रहे हैं। और फ्लाइब्रेरी कर रहे हैं आप साहब। फ्लाइब्रेरी, फ्लाइब्रेरी क्या हो गया साहब? तो लाइब्रेरी जो होता था, अब फ्लाइब्रेरी कर दिया कि मुफ्त में किताबों तक पहुंच हो गई। ठीक बात है, किताब पढ़ने वाले बड़े यात्री होते हैं, कुछ जाते हैं, मुफ्त में अगर उनको कोई लाइब्रेरी मिल जाए तो वहां स्पेंड कर सकते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये जो आपने उड़ान कैफे की भी बात की है, वो भी अच्छी बात है, लाइब्रेरी भी है, वो भी अच्छी बात है, दीजिए। लेकिन ये कॉस्मेटिक फरमान से हवाई यात्रा सुगम और सुलभ नहीं होगी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यात्री के जेब पर कैसे कम से कम असर पड़े, वो ध्यान देना है। साथ ही साथ एविएशन सेक्टर्स में नुकसान नहीं हो। जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको नुकसान भी नहीं हो, लेकिन उनके प्रॉफिट मार्जिन को आप लगातार बढ़ाते चले जाएं और जो कम्यूटर्स हैं, जो यात्री हैं, उनके जेब में आप एक से एक बड़े छेद करते चले जाएं। छेद ही नहीं करें बल्कि आप पॉकेट मार लें, तो पॉकेट मारी चल रही है ये। तो फरमान सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से जो दो महत्वपूर्ण फरमान थे कि विपरीत परिस्थिति में जो आप प्राइस हाइक करते हैं वो ना करें, आप 92,000 तक ना वसूलें। और दूसरा कि त्योहारों के समय में या ऐसे किसी भी समय में जब आपको लगे कि भीड़ थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो भी आपको मैक्सिमम कैप आपको तय करना चाहिए किसी भी रूट पर, चाहे वो दिल्ली से चेन्नई हो, चाहे वो दिल्ली से पटना हो, चाहे वो दिल्ली से मुंबई हो। भाई इस रूट पे आप इससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं, ये आपको कैप लगाना पड़ेगा। आप नहीं लगा रहे हैं कैप, क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या एविएशन सेक्टर जो है सो मंदा है? बिल्कुल मंदा नहीं है साहब, इतना बड़ा धंधा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया, 5 लाख यात्री पर डे ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अगर थोड़ा सा और सुगम बना देंगे तो ये पहला बड़ा बाजार बन जाएगा। मतलब वॉल्यूम पर खेल रहे हैं ना आप वॉल्यूम पर खेलिए। भाई बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का ये सिंपल रूल है। अगर आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट को अगर आप सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट 10 है और आप एक ही बेच पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मैक्सिमम प्राइस, लेकिन आपको लग रहा है कि हम प्राइस ज्यादा बढ़ा करके एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 10 के बराबर हम प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर आप ये कर लें कि 10 प्रोडक्ट आपके पास है और आपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिया, प्राइस आपने घटा दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा? फिर दूसरा प्रोडक्ट भी बिक जाएगा, तीसरा भी बिक जाएगा, चौथा भी बिक जाएगा, 10 के 10 प्रोडक्ट बिक जाएंगे, तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन तो उतना बना रहा ना, और आपके पास सप्लाई ऑलरेडी है प्रोडक्ट की।
मतलब अगर आपके पास एयरक्राफ्ट पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, आपके सर्विस में कोई परेशानी नहीं हो रही है। आज क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आपने इतने बड़े-बड़े एयरपोर्ट बना लिए। बनते गए, बंद होते गए, बनते गए, बंद होते गए, उनको नहीं मिला। अगर आप उड़ान सेवा के तहत आपकी योजना थी कि ₹2,500 में हम दे देंगे, यात्रा हम सुलभ करवा देंगे यात्रियों के लिए, ₹2,500 में। मान लीजिए कि अगर 30 से 35 मिनट की एयर एयर ट्रैवल है, उसमें आप अगर ₹2,000 ले लेते हैं, ₹2,500 ले लेते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यात्री उधर जाएँगे, जा सकते हैं। लेकिन आप ये करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो एक तरफ गुणगान कर रहे हैं कि हमने 26 एयरपोर्ट खोल दिए और ऑपरेशनल कितने हैं, ये आप ही जानते हैं। वही हालात हैं पूरे देश भर में। जिस जगह पे आपको मैक्सिमम लाभ हो सकता है, बिहार में आप देख लीजिए ना, कोई एयरपोर्ट आपका, हर एयरपोर्ट कमा के दे सकता है बिहार में। चाहे वो पूर्णिया देख लीजिए, दरभंगा देख लीजिए, पटना देख लीजिए, अभी भागलपुर शुरू कीजिए, आपको देखिए कमाई कैसे होती है। तो जिस जिस एरिया में, जिस जोन में आपकी कमाई हो सकती है, वहां आप उस पर नजर डाल नहीं रहे हैं। कॉस्मेटिक फरमान जारी कर रहे हैं कि हम उड़ान कैफे ला रहे हैं, फ्लाई ब्रेरी ला रहे हैं, 60% सीट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, और भी बहुत बड़ा बढ़िया बड़ा तारीखी फरमान है। देखिए साहब, मैं कई बार मैं सोचने लगता हूं कि ये जो पाकिस्तान के एक लूज टॉक वाले हैं, अब तो वो एक एक्टर नहीं रहे, मोइन अख्तर साहब, लेकिन अनवर मकसूद जो उसके स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो होस्ट भी हैं। लूज टॉक बड़ा ही प्रचलित प्रोग्राम है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान की आप भारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक सराहना आपको करनी पड़ेगी कि सेंस ऑफ ह्यूमर वहां बहुत जबरदस्त है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, लेकिन वहां जो प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि भाई शादियों में आप इससे ज्यादा मुर्गा का कत्ल नहीं कर सकते। मुश्किल, आपको ज्यादा से ज्यादा अगर मुर्गा कत्ल करना है तो 1000 मुर्गे का कत्ल कर सकते हैं। तो उस पर उन्होंने एक शो बनाया कि बड़ा ही तारीखी फैसला है साहब, कि आज ही उन्होंने आदेश दिया है। और मैं आर्मी कैंटोनमेंट इलाके से गुजर रहा था और वहां चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, और क्या बताऊं, वहां 2500 मुर्गे कटे थे और लबाबदार खाना बना हुआ था साहब। तो वो हाथ भी दिखा रहा है कि अभी देखो क्या इसकी खुशबू है हमारे हाथ में, लबाबदार चिकन खा के आए हैं साहब। तो इसी तरीके से तारीखी फैसला है इनका। इन्होंने कहा है कि पेट को ले जाने के लिए, कुत्तों को ले जाने के लिए विशेष प्रावधान करिए आप। स्पोर्ट्स गुड्स ले जाने के लिए, म्यूजिकल आइटम ले जाने के लिए आप विशेष प्रावधान कीजिए। ताज्जुब है, अरे भाई ये सब प्रावधान तो हो जाएगा, ये छोटी बात है, इसमें फरमान में जारी करने की जरूरत नहीं है। कुत्तों को ले जाने के लिए विशेष प्रावधान कीजिए, तो म्यूजिकल आइटम्स ले जाने के लिए आपको विशेष प्रावधान करना है, स्पोर्ट्स गुड ले जाने के लिए बहुत विशेष प्रावधान करना है। ये छोटी छोटी बातें, उस पर फरमान आ रहा है। जो असली बात है कि कैसे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को आप क्वांटम जंप दे सकते हैं, कैसे उनको आप बहुत रिवाइवल मोड में ला सकते हैं, कैसे आप 1-2 एविएशन का ही परसेंटेज ऑफ शेयर जो है वो कम कर सकते हैं, दूसरे एविएशन को आप ला सकते हैं, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को एंट्री दे सकते हैं, इसका ख्याल करना चाहिए। ये कॉस्मेटिक फरमान जारी किया है, कोई बात नहीं है, आप अपनी सीट को बांधे रखिए। अभी तो फ्लाइट लैंड किया है, सरकार का ऐसे ही फरमान आते रहेगा, एंजॉय कीजिए। बस एक आनंद आपको मिलेगा कि 60% सीट जो है वो फ्री हो गया साहब। बस एक ही आनंद, इस पूरे फरमान में एक ही चीज आपको लेने लायक है। और अगर उड़ान कैफे वो खोल देते हैं और फ्लाइब्रेरी खोलते हैं तो उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।